सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। चौपाल के इस सीजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। इस सीजन में हम बात कर रहे हैं आपके विकास और आपकी पहचान के बारे में। हम अपने, जैसा मैंने पहले भी बताया कि काम तो हम सेक्टर में काफी सारा काम करते हैं और एक काम के बाद दूसरे काम की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा रुक के, थोड़ा ठहर के, थोड़ा ये भी सोचना जरूरी है कि उस काम से हमने क्या सीखा। और इससे ये भी होता है कि अगले काम की तरफ जब हम बढ़ें तो वो जो शायद उसकी जो सीख है या जो उसके रिफ्लेक्शंस हैं वो शायद शायद हमारे काम को, अगले काम को और बेहतर बना सकते हैं। तो हम इसको अपनी आदत में कैसे डालें, इसके बारे में आज हम अर्जुन से बात करेंगे। तो अर्जुन जी, थैंक यू सो मच कि आप इस लाइव में हमारे साथ जुड़े। अ, अर्जुन जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि अर्जुन जी प्रवास और कम्युनिटी संस्था, जो द यूथ कलेक्टिव संस्था के सह संस्थापक हैं। वे व्यक्तित्व नामक परफॉर्मेंस सपोर्ट कंसल्टिंग संस्था के संस्थापक भी हैं। पिछले कई दशकों से अर्जुन युवाओं के नेतृत्व, सीखने की प्रक्रिया, व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने सामाजिक और कॉरपोरेट दोनों क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम डेवलप किए हैं जो लोगों की अपनी क्षमता पहचानने और नेतृत्व विकसित करने में काफी मददगार साबित हुए हैं। तो अर्जुन जी, शुरू करते हैं, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपने जब हम काम करते हैं, कभी कभी काम के बारे में, काम करते करते उसके बारे में रुक कर सोचना क्यों जरूरी है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता सकें। थैंक यू, नमस्कार। आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आपके इस चौपाल में बुलाया। तो एक काम ही नहीं, मतलब हर अनुभव से सीखना एक अच्छे मनुष्य की पहचान है। पर जरूरी नहीं है कि अनुभव और सीख अपने आप जोड़े में आती हैं। ऐसे जैसे कि जुराब और जूते, अनुभव होता है अलग और सीख होती है अलग, और उनको जोड़ना और क्या वो फेविकॉल है उसको पता लगाना, इसी के लिए हम आज थोड़ा बात करेंगे। क्या फेविकॉल हो सकती है जिससे हम चिपका सकें अनुभव और सीख को। तो क्या है कि मेरा जैसे फर्स्ट जॉब है, मेरा फर्स्ट जॉब था एक मैं XLRI जमशेदपुर लेबर रिलेशंस में से पढ़ा हूँ, और उसके बाद मेरा फर्स्ट जॉब रांची में था, जहाँ मैं फैक्ट्री में काम करता था, जहाँ 150 वर्कर्स फैक्ट्री में थे और करीब 5 यूनियन थी। तो बहुत बड़ा यूनियन का रोल था, और मैं मैनेजमेंट में, पर्सनल मैनेजमेंट में था, और उन वर्कर्स का मेरा उनके साथ रिलेशनशिप बनाना मेरा काम था। तो क्या था कि मैं शुरू शुरू में तो अपने आप को बहुत दिखाना चाह रहा था कि मैं XLRI से आया हूँ, और मैं बड़ी जल्दी में था और सब कुछ बदल दूंगा, और वो एक काम के दौरे में और उनको अनुभव पे अनुभव मिलते गए कि कैसे सभी से को खुश रखने की कोशिश, सबके साथ रिलेशनशिप, 5 यूनियन के साथ, और जो जो हमने सीखा था उसको ट्राई कर रहे हैं लगाने की। बट कहीं मूव नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि कुछ नीचे पेचीदे मामले चल रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। जो सामने मुझे, जैसे मैं सोच रहा था कि एक किसी से भी बातें चलती हैं तो उनको रिलेशनशिप बनेगी। तो मैंने क्या किया कि सबसे बढ़िया जो मुझे बहुत मदद आई काफ़ी दिक्कतों के बाद, वो एक मेंटर को मैंने ढूंढा। वो मेंटर हमारे पुराने डिपार्टमेंट में ही पुराने एक बाशिंदे जो थे, जो यूनियन को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और उनसे जब मैंने बातें शुरू की और उनसे सीखना शुरू किया ये होता क्या है, कैसे करना चाहिए, और क्या मैं गलती कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया, देखो भाई, ये जो ऊपर का दिखावे में जो डिस्कशन होते हैं वो रिलेशनशिप्स अलग होती हैं। आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन तो जरूर बताया, बट एक्चुअली क्या है, वो एक पावर के खेल है, वो एक शक्ति का खेल है। वो कौन कैसे आपको दर्शा रहा है, क्या करवा रहा है। तो वो पावर गेम वर्सेस रिलेशंस जो मैं सोच रहा था वो एकदम अलग चीज होती है, और उनका दोनों का जरूरी है, बट पावर को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैंने इसीलिए वो मेंटर से जब सीखा और मैंने उसको अपने में ढाला, तो काफी रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन, और मेरे को लगता है वही चिंतन जो है ये सबसे ज्यादा फेविकॉल है। चिंतन अनुभव को जोड़ती है अपने सीख से, क्योंकि आप जब तक चिंतन के लिए रुकेंगे नहीं, ठहराव नहीं होगा, तो कैसे आप किसी
चीज से सीख पाएंगे। तो मैं जब रुका, जब मेंटर ने मुझे फोर्स किया रोकने के लिए और सोचने के लिए अपने बारे में कि क्या कर रहा है क्या नहीं, तो वो क्या प्रॉब्लम क्या है कि कल्चर है, जो माहौल है वो हमको सक्सेस की तरफ दौड़ाता है कि हम जल्दी से कैसे सक्सेस कर लें, उसकी तरफ मजबूर करता है। वो एक मूल्यांकन जो है कि अगर आप अचीव नहीं कर रहे हैं कुछ, जब तक आप अचीव नहीं करेंगे तो आप फेलियर हो जाएंगे नो। तो वो जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार मेरे को जल्दी जल्दी दिखाना है कौन हूं मैं, वो मुझे समझ में आया कि जब तक सीख नहीं होगी तब तक अचीवमेंट नहीं होगी। वो मेरी पहली बार मैंने बिल्कुल अंदर तक, वो बोलने की बात होती है कि हाँ दिमाग में होता है सीखना है सीखना है, बट जो अनुभव से मैंने पहली बार सीखा और जो चोट लग के सीखा, उसमें पता लगा कि अचीवमेंट या उपलब्धि इज इक्वल टू सीख। सीख और उपलब्धि सेम चीज है। आप उसको अलग सोचते हैं कि नहीं मैं सीख को पीछे हटा के उपलब्धि की तरफ भागूंगी, तो वो भागना इतना इजी नहीं होता है। तो सीख और उपलब्धि को जब से मैंने वो फेविकॉल उसको साथ बनाया, तो मैंने वो रिलेशनशिप के रिश्ते देखा है। रिलेशनशिप्स प्लस पावर दोनों को लेना है, और उस पावर को कैसे यूज करना है, अपने पावर को जानना है, उनके पावर को जानना है, यूनियन पावर को जानना है, इंडिविजुअल पावर को जानना है। फिर मैंने उसको एम्प्लॉय किया, जब डिप्लॉय किया तो धीरे धीरे चीजें मेरे को समझ में आने लगी, और शायद मैंने कुछ वहां पे फिर अपना एक मुकाम भी जता पाया। और मेरे ख्याल में 3-4 साल जहां मैं वहां रहा, तो अभी तक 30 साल बाद भी लोग वहां से फोन करके और उनके साथ जो बने रिश्ते, और जो हमने काफी एक मैनेजमेंट और वर्कर्स का एक कोलैबोरेटिव स्पेस अच्छा खड़ा किया, जो अभी तक चल रहा है बहुत बढ़िया। थैंक यू। एक सवाल और था इससे जुड़ा हुआ कि ये तो आपने अपने बारे में बताया जिस तरीके से आपने किया, लेकिन आमतौर पे रुकने का जो समय है और ये आदत हम क्यों नहीं डाल पाते हैं? मतलब इसका क्या कारण है कि जो रिफ्लेक्शंस का है, थोड़ा रुक के सोचने का, हम काम पे के बाद दूसरा काम, इसके बाद तीसरा काम, उसकी तरफ जल्दी बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा पॉज लेना, सोचना, वो आदत में कैसे क्यों नहीं बना पा रहे हैं? उसका क्या कारण लगता है आपको, सेक्टर की बात करें अगर? आई थिंक मेरे ख्याल में अपन ये नहीं समझ सकते हैं कि आदत होती क्या है। तो मैं अगर आपसे पूछूं आदत, जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आदत क्या, आपको क्या लगता है आदत क्या है? जो आदत, हम बिल्कुल। बोलिए। हाँ हाँ। नहीं नहीं, बोलिए। सो आदत जैसे हम ये हमारी नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग आदत कहते हैं कि हम सोच लेंगे उसको, सोचने के लिए से इस साल नया साल है तो मैं आदत बनाना चाहता हूँ कि मैं जाके अपनी एक्सरसाइज करूं और अपना वेट गेन करूं या लॉस करूं। तो एक गोल होता है, वो एक गोल या सोच को हम लोग उसको आदत बना देते हैं, यह कहते हैं अब तो आदत बन गई। पर आदत तो अलग चीज है। आदत तो वो होती है जो हम बार बार करते हैं हर रोज। अगर हम लोग उसको बार बार हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन नहीं करेंगे तो आदत नहीं बनती है। मेरा ख्याल है इसीलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम तो है सभी के लिए, टाइम का प्रॉब्लम है। सभी भाग दौड़ में है, पूरा वर्ल्ड को एक भाग दौड़ बना दिया गया है, और हमने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। कभी ईमेल से वो प्रश्न आ रहा है, कभी व्हाट्सएप से प्रश्न आ रहा है, कभी कोई और आपकी ट्विटर से कोई कुछ बोल रहा है, उसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो ये रिस्पॉन्स चलती रहती हैं। तो वो रिस्पॉन्सेज और स्टिमुलस का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह टाइप का है, वो आपको चक्रव्यूह में बांधता रहेगा। तो टाइम तो कोई सभी कह सकते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास, पर उसमें क्या है कि अगर आप, मेरे ख्याल में कि आप एक थोड़ी सी आदत को हर रोज, हर किसी के पास 10 मिनट होते हैं, हर किसी के पास 20-25 मिनट होते हैं। अगर आपके पास दिन में उतना टाइम नहीं है तो आप कुछ चीज गलत कर रहे हो। वो गलत इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उस टाइम के लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। वो टाइम निकालने के लिए कभी कभी हम भी हड़बड़ में ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं अपने आप को, अपने काम को ठीक से प्लान्ड वे में नहीं करते हैं, उसका निचोड़ उसको नहीं समझ में आता। क्योंकि अगर आप जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करोगे दिन में, एंड में अगर मैं 5 मिनट नहीं सोचूंगा कि पूरे दिन मैंने क्या किया, तो अगले दिन आके वही आप चालू कर देंगे और वही चीज चालू करेंगे। अब टाइम कम होगा क्योंकि आपने शायद जो काम था जिसको, जैसे आपने, हो सकता है कि आपके बॉस ने कहा आपको
कि ये सारे प्रपोजल आपको कल शाम तक भेजने हैं, तो वो आप प्रपोजल पे लगे हो और शाम एंड ऑफ द डे आप घर भाग गए सोचे बिना। फिर आप आगे सवेरे आए तो आपने प्रपोजल पे फिर से काम चालू कर दिया। अगर आपने 5-10 मिनट वो प्रपोजल फिर से पढ़े होते शाम को जो आपने बनाए हैं अभी तक, तो उन्हीं में त्रुटियां पता लगती, उन्हीं में पता लगता कि इसको अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये शॉर्टन काम हो जाएगा, इससे मैं ऑर्गेनाइज हो जाऊंगा। कल मैं जब आऊंगी तो कल मैं आके इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखूंगी, और ऐसे लिखने से मेरा 15-20 मिनट आधा घंटा बच जाएगा। या मैं एआई को यूज कर लूंगी, या मैं किसी और से पूछ लूंगी, या मेरे दोस्त हैं या मेरा कोई कोलीग है वो शायद इसके बारे में ज्यादा जानता है, क्यों मैं अपना माथा फोड़ रही हूँ, मैं उससे हेल्प ले लेती हूँ। तो अगर मैं वो करूंगी तो मेरा 10-15 मिनट 20-25 मिनट बढ़ जाएगा। सो उससे फिर आपको वो जो 20-25 मिनट है, आप नया काम लेने में मत या नई उपलब्धि के पीछे मत भागें। वो 10-15 मिनट में आप चिंतन और रिफ्लेक्शन और हैबिट बनाने में रखें। तो जैसे मैंने कहा 5 मिनट हर दिन आखिर में एक हैबिट है कि बस मैं घर नहीं जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं रात के 8 बज गए, 5 मिनट तो रुकना ही रुकना है, मैं 5 मिनट सोचूंगी हुआ क्या दिन में। ऐसे ही मेरे मेंटर ने मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि तुम एक डायरी क्यों नहीं रख लेते। अच्छा। हर रोज, अगर हर रोज नहीं होता है तो हर सैटरडे एक डायरी लिख लो यार, 10 मिनट लगते हैं डायरी में, बार बार लिखो, आपको बकवास भी लगे कोई बात नहीं कि मैं बकवास कर रही हूँ, बट लिखो, उसको लिख दो, तो उससे बहुत बहुत फर्क पड़ा। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ आपके प्रश्न के मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि आदत बनाने से बनती है, इट्स नॉट सोचने से बनती है। और बनाने के लिए, टाइम निकालने के लिए आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कैसे इस हड़बड़ की दुनिया में मुझे 10 मिनट मिल जाए। 10 मिनट चिंतन के लिए बहुत है। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। अच्छा, ये तो आपने पूरे दिन की बात की कि पूरे दिन में जो हम काम करते हैं उसका थोड़ा टाइम हम रिफ्लेक्शन के लिए रखें, लेकिन लगातार जो हम काम कर रहे हैं, एक काम के बाद दूसरा काम, उससे हर काम से सीखने की जो आदत है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? अगर आप उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकें। नहीं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले जिसको हम दूर फेंकते हैं वो है कि इस चिंतन से भागते हैं, दौड़ते हैं कि हम जरा बिजी हो जाएं, हम किसी और चीज में बिजी लगे, बिजी दिखे, अपने आप को भी बिजी लगे, क्योंकि आपको एक दिमाग में डोपामीन होती है, एक केमिकल, वो केमिकल आपको चाहिए। वो केमिकल मिलता है काम करने से, कुछ निकालने से, कुछ आगे बढ़ाने से। आपको लगता है आपने गोल अचीव कर लिया, आप गोल के पीछे दौड़ रहे हैं, आप गोल के जंकी हैं, आपका ड्रग है वो एक, उसी तरह हम पीछे उसकी तरह घूमते रहते हैं। तो वो एक आपको आदत लगी हुई है, उस आदत को आपको नई आदत नहीं बनाना है, उस आदत को तोड़ना है। कि मैं उस आदत को, जैसे कि कोई सिगरेट की आदत होती है, किसी को ड्रग्स की आदत होती है, तो ये आपको, हम सबको डोपामीन की आदत है। उस आदत को अगर हम थोड़ा सा तोड़ पाएंगे तब हमको समय मिलेगा। उस समय में हम फिर चिंतन का पॉसिबल टिप्स एंड ट्रिक्स डाल सकते हैं। तो एक तो चिंतन का, जैसे मैंने बोला, 5-10 मिनट के बाद रिफ्लेक्ट करना हर दिन कर ले। एक है डायरी रखना, जो जिसका भी मैंने बात किया। डायरी रखने से बहुत फर्क पड़ता है। आप लिखने से जो आपको अपने बारे में समझते हैं, या आपको किसी और के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में समझ आती है, वो बोलने या सिर्फ सोचने से नहीं आती है। एक लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इसमें मेरे को चिंतन जो है, आप जैसे आदत बोल रहे हैं, आप लिखने की आदत अगर डाल सके कि एक डायरी बनाऊंगी मैं, या अपने बारे में लिखूंगी, या मेरे दिन के बारे में लिखूंगी रात को, या मैं सैटरडे को हफ्ते के बारे में लिखूंगी, वीकली या डेली। एक अगर डायरी का रिफ्लेक्शन, ये एक सेकंड थिंग आई कीप ट्राइंग टू डू, आई हैव डन व्हिच हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। तीसरी चीज मैं जो हर समय यूजफुल फाइंड करता हूँ, वो है किसी और के साथ, एक बाशिंदे, एक शख्स, एक व्यक्ति जिससे आप ट्रस्ट करते हो, उससे बार बार फीडबैक लो, उसको आप फीडबैक दो, उससे फीडबैक आप पूछो हर महीने, हर 10 दिन बैठ के। कोई कुलीग जो आपको देखा है आपको काम करते हुए कि यार मैंने ये मीटिंग ठीक की, नहीं ठीक की, इस मीटिंग में मैं क्या अलग कर सकता था, या अपने बॉस से, अगर आपके पास उनके साथ ट्रस्ट है तो उनके साथ, या अपने जूनियर से फीडबैक से जो चिंतन होता है, जो रिफ्लेक्शन मिलता है, जो सीख मिलती है, वो एक्चुअली किसी और चीज से नहीं मिल सकती, पढ़ने से नहीं मिल सकती, स्कूल जाने से नहीं मिल सकती, कॉलेज से नहीं मिल सकती। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये फीडबैक कहीं से भी मिल सकती है, दोस्त से, कुलीग से,
अपनी बहन से, अपने वाइफ से, अपने पिताजी से, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, बट हम मांगते नहीं है क्योंकि हमें ईगो का इश्यू होता है। हम सोचते हैं कि मैं क्यों पूछूं, फिर वो लगेगा कि मैं नहीं जानता, या मेरे को अपने बारे में मैं कहीं वो गलतियां बताने लगेंगे मेरी। वही तो चाहिए हमें, अगर गलतियां नहीं बताएंगे तो हम क्या सीखेंगे। इनफैक्ट मैं यही पूछने वाला था कि आपकी अपनी कौन कौन सी आदतें हैं जो जिसपे सबसे ज्यादा आपको सीखने का मतलब समय के साथ आपको ज्यादा मददगार रहा, जिन पे आपने काम किया हो। तो ये जैसे है जो फीडबैक लेने वाला, तो मेरे को इतना मदद किया, जैसे कि मेरी बेटी मेरी सबसे ज्यादा क्रिटिक है। वो मुझे सबसे ज्यादा बोलती है, यार आपने ये ऐसे क्यों किया, ये ऐसे कर सकते थे, आपने वो वहां जो मेरे को ऐसे बात किया, मेरे दोस्तों के सामने ऐसे क्यों बात किया, आपने ऐसे बात करनी चाहिए थी। या कभी उसने फोन पे मुझे सुन लिया, मैं अपने कुलीग से बात कर रहा हूँ, पर आप वहाँ जरा ज्यादा हार्ड क्यों थे, आपको सॉफ्ट वे में बोलना चाहिए था। और वो इतना ट्रस्टिंगली बोलती है क्योंकि मेरे को पता है उसको मेरे से कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे मैंने जितना सीखा है, मेरी डॉटर से सबसे ज्यादा सीखा है। और जब शुरू शुरू में मेरे दो लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे, जिन्होंने मेरी, जो आपने बताया CYC की फाउंडिंग थी और प्रभा की फाउंडिंग, हम दोनों ने तीनों ने साथ की। वो अशरफ पटेल हैं और मीनू वेंकटेश्वरन है। उनको भी खुली छूट है। इनफैक्ट खुली छूट के अलावा कि हम तो पूछते हैं एक दूसरे से, अभी तक 30-35 साल हम लोग साथ रहे हैं, हर कुछ दिन बैठ के हम एक दूसरे से पूछेंगे कि यार थोड़ा बता, मैं ये बेहतर कैसे कर सकता हूँ, यहाँ मैं फंसी हुई हूँ। सो वो शुरू से हम करे आ रहे हैं, फर्स्ट डे ऑनवर्ड से। पर्सनल फीडबैक, नॉट फीडबैक अबाउट अच्छा ये काम गलत है, वो काम गलत है। एक दूसरे के बारे में सीखना, उनसे पूछना कि यार ये, अभी मैंने एक सेशन लिया, अभी मैं एक सेशन से आ रहा हूँ, तो दोनों मेरे को मिली, अशरफ और मीनू। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा था इस अलग से हॉल में बैठने के लिए, पहला मेरा प्रश्न था कैसा गया, ठीक था? तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ ये था, ये अच्छा था, ये नहीं था, वो हाँ। तो इमीडिएटली मुझे अनुभव होते होते, काम करते करते 2 मिनट में सीख मिल गई कि मैंने क्या और करना है। मैं वापस जाऊंगा, कुछ और सेशन लूंगा, तो उनकी सीख मेरे दिमाग में अभी है, मैं उसको यूज करूंगा। जी अर्जुन जी, अगर कोई सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति, कोई झारखंड के किसी गांव में काम कर रहा है, बिहार के किसी कोने में काम कर रहा है, संस्था के काफी सारे टास्क होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो काफी सारा बिजी रहता है और वो कभी कभी टास्क ओरिएंटेड बन जाता है कि ये काम निपटाना है, रिपोर्ट भेजना है, उसके बाद यहाँ जाना वहां जाना है, लेकिन उतना पॉज करने का या उतना रिफ्लेक्शन करने का समय नहीं होता है। आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि कुछ छोटे छोटे उपाय है कि वो कैसे कर सकता है? आपने जैसे अपनी डॉटर का एग्जांपल दिया, लेकिन वो संस्था में उसको कैसे कर सकता है? संस्था में वो किससे वो बात कर सकता है? कैसे वो इन चीजों से निपट सकता है अगर वो कभी कभी इस तरह की लर्निंग को अगर हासिल कर पाए? जी देखिए, वो क्या है कि आप अपने दिमाग में अगर हम लोग दहशत बना लेंगे कि टास्क आफ्टर टास्क आफ्टर टास्क, तो टास्क ओरिएंटेड नहीं है एक्चुअली। क्या है, हम गोल ओरिएंटेड है। वैसे फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, वो गोल ओरिएंटेशन और उससे अचीवमेंट ओरिएंटेशन का हमारा एक माहौल बन गया है, एक कल्चर बन गया है, जो सब पूछते हैं और सब उसके पीछे भागते हैं। अब उस कल्चर को तोड़ना इजी नहीं है, पर आपके पास रिस्पांस करने की तो आपके पास क्षमता है। आपकी चॉइस है, आप वो टास्क से घूमते रहे, तो हम उसको एक डिफॉल्ट कहते हैं। वो डिफॉल्ट मोड हो जाता है, जैसे कि हम बिना सोचे जिसको शॉर्टकट लेते रहते हैं, उसको कहा जाता है एक्शन इम्पल्स। जी। तो आप एक्शन इम्पल्स में फंसे हैं, तो फिर आप एक्शन इम्पल्स को तोड़ के निकले बिना उसी एक्शन इम्पल्स में आप चाहेंगे ही नहीं। आप ज्यादा लोग आज जुड़े नहीं है, बट जैसे भी अगर कोई जुड़ा भी हो और बाद में कोई देखे इसको, तो आपको पहली बात तो अपने आप में पूछना पड़ेगा कि क्या मैं उस एक्शन इम्पल्स में कहीं वो मुझे वो लागत तो नहीं है कि मैं बार बार वो एक्शन के मोड में रह के सोच रहा हूं कि मेरे को वो डोपामिन मिल गई तो मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। तो वो दहशत है एक्चुअली, वो दहशत। और उस दहशत के मोड में और फीलिंग्स के मोड में आप सोचते हैं वो चक्रव्यूह है जिसको मैं तोड़ नहीं सकती हूँ, है ना? पर जैसे कि अभी हमारे दिल्ली में चक्रव्यूह कॉकरोच जनता पार्टी आई यहाँ पे, सॉरी एक हम सब वही सेक्टर से हैं तो ये एग्जाम्पल लेना जरूरी है क्योंकि हमारे पास हो रहा है। तो उन्होंने चक्रव्यूह, हम सब चक्रव्यूह सोच के
छोड़ देते हैं इस चीज को। बट क्योंकि आप यंग हो, आपको उस चक्रव्यूह को तोड़ने की इम्पोर्टेंट एफर्ट करना पड़ता है, और उन्होंने किया। उससे काफी पूरा देश में एक होप फैली है। उसी तरह आपको भी वो लड़ना पड़ेगा जंग अपने आप से, कि आप एक्शन इम्पल्स की और डोपामिन की जो दहशत है उसको ब्रेक नहीं करोगे। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैं टास्क से टास्क कर पाऊंगी विदाउट स्टॉपिंग फॉर रिफ्लेक्शन, और उसमें मेरे को किसी तरह सीख भी हो। उसकी कैसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स तो वही बता सकता हूँ जब आप टास्क से थोड़ा हटेंगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा हट गए हैं। आप जैसे मैंने कहा, मैं बाहर निकलते निकलते 2 मिनट फीडबैक ले लिया जी। तो आप नेक्स्ट टास्क लेने से पहले 2 मिनट किसी से आप वो दोस्ती बनाइए ना, जिससे आप फीडबैक ले सकते हैं। आप एक ट्रस्ट में इन्वेस्ट कीजिए। सो ये लर्निंग तो इन्वेस्टमेंट है ना, इट्स नॉट लाइक कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है चलो करते जाओ, पैसा पैसा पैसा। इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम एंड दैट विल नॉट शो अप इमीडिएटली। वो इमीडिएटली नहीं दिखेगा। इसको आपको कोई शॉर्टकट वे में नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल में, पर ये देखना चाहिए हाँ लर्निंग इज इक्वल टू अचीवमेंट। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ मैंने बोले, कुछ आपके कहीं से भी मिल सकते हैं। बहुत लोग ट्राई करते हैं अच्छी तरह इसको, यू नो, डायरीज, मेंटरिंग, फीडबैक। फिर से मैं बताऊंगा, मेनी मेनी यू नो स्मॉल स्मॉल क्या कहते हैं वो, टेक्नोलॉजी बेस्ड, यू नो, काफी लोग अलार्म लगाते हैं। जैसे कि आपके फोनों में अलार्म होते हैं, तो अलार्म लगाते हैं हर 30 मिनट का अलार्म। तो वो 30 मिनट का अलार्म आता है तो आप 3 मिनट वेट करते हैं। 3 मिनट वेट करने के लिए हर 30 मिनट में 3 मिनट वेट कीजिए, ऐसा भी रहता है। बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछिए। सो इसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट चीज में जो बोलना चाहूंगा वो प्रश्न पूछना, कि आप हर समय जो बोला जाए करने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप प्रश्न पूछेंगे तो उससे भी बहुत सीख मिलती है। जो आप टाइम शायद 30 मिनट लगा रहे हैं या 25 मिनट लगा रहे हैं काम करने में, जिस टास्क को दिया गया है, अगर आप प्रश्न पूछिएगा अपने से पहले, शुरू करने से पहले 5 मिनट, तो आई कैन गारंटी वो 20 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, 25 और 30 नहीं लेगा। क्योंकि आपने प्रश्न पूछे, आपने अपने आप को तैयार किया है। तो अचीवमेंट गेट्स और टास्क बिकम्स पॉसिबल बाय लर्निंग। ये अगर आप सीख अपने अपने जहन में कर लें कि अच्छा यार टास्क और लर्निंग सेम चीज है, तब तक आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं चलेगा। ठीक है। तो हमारा समय भी हो रहा है और मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आपने जो ये चीजें जो बताई कि छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आप लगातार सीखते रहते हैं, तो समय के साथ हमारी पहचान कैसे बनेगी? मतलब ये सारी चीजें करने से क्या होगा, मतलब आने वाले समय में जैसे हम इन छोटी छोटी चीजों पे काम करते जाएंगे? तो ये है कि हाँ, कहीं पे लोग को देखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे ख्याल में, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मेरे को कैसे पता लगेगा कि क्या मैं रुक रहा हूँ, क्या मैं वही। सीख रहा हूँ कुछ कि नहीं, मेरे काम में कुछ बदलाव आएगा कि नहीं, क्या आउटकम होगी इस छोटी छोटी सीख की। तो ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि हम जब भी पूछ पाएंगे हमको, जो भी शख्स की क्या क्वालिटीज हम नोटिस करें जिससे हमें पता लगेगा ये पर्सन वर्किंग टाइम में सीख भी रहे हैं, है ना। तो मैं इस तरह थोड़े अपनी तरफ से सोच के बता रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि वो जो है पर्सन है जो सबसे पहले वो नहीं करना सीखेगा। वो आपको दिखेगा जो पर्सन दे आर एबल टू से नो बट विद केयर एंड नॉट से यस टू एवरीथिंग, कि सब कुछ करना है। फिर वो आप टास्क ओरिएंटेड और सबको प्लीज करने में लगे रहेंगे, और आप फिर वो बिजी रहेंगे बिजी रहेंगे बिजी रहेंगे। सो इट्स अबाउट सेइंग नो with care to the other person. That is what I will see in that personality within some days, because then they'll say no, because they'll feel that I'm getting into now action mode, impulse। वो उसको मेरे को तोड़ के, अगर मैं हर चीज को हाँ करती रहूंगी तो मेरे को अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो अपने लिए टाइम ढूंढने वाला पर्सन, वो बोलेंगे आपको कि मुझे अपने लिए टाइम चाहिए सर। वो अगर आपको दिखे तो आपको लगेगा और आपको समझ में आएगा ये पर्सन है जो सीखने की कोशिश कर रहा है अपने टाइम से। ठहराव दिखेगा एक, ओके। यू नो, नॉट उतावले बोलते बोलते उतावलापन नहीं होगा, वो एक ठहराव दिखेगा आपको। आपको वो
पर्सन ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। ऑर्गेनाइज्ड मीनिंग वो ऐसा नहीं है कि वो हड़बड़ में रहेंगे, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखेंगे। जो पर्सन होंगे वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश करेंगे, बट थोड़ा प्लान्ड वे में। वो एक प्लानिंग आपको उस पर्सन में दिखेगी। ये पर्सन होगा जो सीखने वाला है। फीडबैक बहुत पूछेंगे वो आदमी, क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, ये मैंने कहा। ये सब आपके बदलाव आएंगे आप में। उसके डिसीजंस फिर वाइज होने लगेंगे, और उसमें वो वाइज डिसीजंस में केयरिंग और उनके साथ किसी लोगों को साथ ले जाने वाले वाइज डिसीजंस आपको ज्यादा नोटिस करने में आएंगे। फिर वही वाइज डिसीजंस और केयरिंग दूसरे लोग भी नोटिस करेंगे और उनको लीडरशिप के पोजीशन मिलेगी। फिर आपको वो नेक्स्ट टीम लीडर बनते हुए दिखेंगे। फिर आपको टीम लीडर से, अगर वो सीख नहीं रहे हैं तो बॉस लोग या जो भी आपको देख रहे हैं ऐसा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहेंगे यार ये ठीक है, अपने में मस्त रहता है, करता रहता है, उसको वहीं रहने दो। क्योंकि उन्होंने अपने लिए टाइम नहीं निकाला, और आपने सोचा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर आपको अगला लीडरशिप पोजीशन नहीं मिलेगा। क्योंकि लीडरशिप तब आएगी आपके पास जब आपके पास समय होगा। समय होगा अपनी टीम के लिए। अगर आप अपने में बिजी हैं, काम 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 काम, तो टीम के लिए टाइम नहीं होगा। तो दैट मीन्स यू आर नॉट ऑर्गेनाइज, दैट मीन्स आपके पास ठहराव नहीं है, दैट मीन्स आप नो नहीं कह रहे हैं। नो कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज के लिए यस 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 नहीं। लेकिन अर्जुन जी, वो कितना आसान या कितना मुश्किल है सेक्टर में बात करना, जब आपके ऊपर से कोई काम आपको आ रहा है, कोई भी असाइनमेंट आ रहा है, कुछ भी कहें उसको, तो आप कैसे वो ना करने की जो आदत है वो कैसे करें? क्योंकि मैंने जितना देखा है, लोग यस ही करते हैं ज्यादातर कि हो जाएगा जी, हो जाएगा। वो कैसे भी कर रहे होंगे, रात को 12 बजे बैठ के कर रहे होंगे, चाहे जैसे भी कर रहे हो, वो कैसे करें उसको? या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। दैट्स ये आई थिंक सबसे बड़ी गलती सेक्टर की, हमारे सेक्टर की क्यों, मैं तो कहूँगा कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि मैं दोनों सेक्टर में काम करता हूँ। वहां भी वो दिखाना कि बंदा किसी चीज के लिए नहीं कह रहा है, अरे बहुत इसको जो काम दिया जाए करके दिखा देता है, वो एक हीरो है। तो वो हीरो क्राइसिस सॉल्व करता है मेरी, वो उसकी एक क्या कहते हैं, छवि बना दी जाती है। वो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एक्चुअली टोपी पहनाई जा रही है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि आपकी छवि बन रही है, कि आप बहुत नेक्स्ट में राइज कर रहे हो। क्योंकि मैं काफी साल से इस सिस्टम में हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये कुछ बॉसेस भी सुन रहे हो या बाद में सुने, तो वो भी जानेंगे कि जिसकी आपने छवि ये बनाई कि हाँ ये बंदा नहीं कहता है, is actually creating for that person a lot of problem, है ना। और वो अपना काम करवाने के लिए ये करते हैं। हम भी कराते हैं कि हम भी सबको बोलेंगे, कौन चाहेगा कि मेरे को ना कहा जाए? आप भी नहीं चाहेंगे अपने जूनियर को आप कहिएगा तो वो ना नहीं कहे, अपने टीम मेंबर को, अपने डॉटर को, अपने फैमिली को, कोई ना नहीं सुनना चाहता है, कोई भी। इसीलिए आप ना नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको प्लीज करना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज देयरफॉर कि अगर हम केयर के साथ ना करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हम नहीं सर नहीं कर मेरा मैं तो ये ध्यान से सुनिए। तो अगर हम मेरा बहुत ज्यादा काम है सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो फिर वो बॉस भी यही सोचेंगे कि ये आदमी ये औरत मना कर रही है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो रेडी नहीं है नेक्स्ट के लिए, है ना, लीडरशिप पोजीशन के लिए। इसीलिए मैं ना भी नहीं करती हूँ, जबकि मैं एक्चुअली चाहती हूँ ना करना। हर मेरे मुंह पे ना है, पर मैं अंदर से बोल के यस निकालती हूँ, किसी ना किसी तरह उसको पुल आउट करती हूँ। तो अगर आप सोचें कि ना को मैं कहूँ कैसे, उसको इसकी एक आर्ट है, उसमें किताबें लिखी गई हैं। ओके, कभी पढ़ें किसी किताब को, तो सेइंग नो बट विद केयर। केयर मतलब कि आप उनकी हालत को जाने, उनकी हालत, क्योंकि कोई क्राइसिस में आपके पास आ रहे हैं, उनकी भी लास्ट मिनट आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है, और वो क्राइसिस को अगर आप नहीं फुलफिल करेंगे तो यस वो डिसप्लीज हो जाएंगे, उनकी नाराजगी आपको दिखेगी। तो वो नाराजगी नहीं चाहिए आपको। तो आप उसको कैसे उनको फील करवाएं कि वो पार्ट जो है आपका, जो क्राइसिस पार्ट है, ठीक है मैं हैंडल कर लेती हूँ, पर मेरे पास फिर ये 2 चीजें हैं, इनको आप किसी और को दे सकते हैं। वो नहीं कहते हम, हमको कहना पड़ेगा ना कि हमारे 24 घंटे की प्लेट है,
24 घंटे क्यों, 8 घंटे की प्लेट है, उस 8 घंटे में आपने 3 और चीजें परोस दी, तो मैं कैसे खाऊंगी ये? तो आप ये 2 चीजें उठा के मेरे को हेल्प कीजिए ना किसी को देने के लिए, वो आपके हाथ में है क्योंकि आप बॉस हो। तो आप 2 चीज किसी और को दे दीजिए, मैं आपका जो आपकी क्राइसिस काम है जो मैं ही कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ। दूसरी बात होती है नो करने का एक और वे होता है जो मैंने देखा है, वो होता है कि आप किसी के को डेवलप कीजिए अपनी टीम में। किसी लोगों को आप काम 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 में भरे रहते हैं, उसकी जगह डूइंग के अलावा डेवलपमेंट होता है, किसी की क्षमता बढ़ाएं। सो क्षमता बढ़ाने से जब बॉस बोलेगा करना ही करना है आपको, वो 3 भी करने हैं, तो आपके पास एक टीम मेंबर है जिसको आप उन 3 में से एक काम दे सकते हैं क्योंकि उनकी अब क्षमता है। अब आपने कभी उनकी क्षमता को सोचा ही नहीं, आपने सोचा उनसे भी काम लेना है मुझे, तो क्षमता नहीं बढ़ाई है। तो जब आप क्षमता बढ़ाएंगे और थोड़ा समय लगाएंगे क्षमता बढ़ाने में, तब आप डेलीगेट कर सकते हैं आगे। सो नो कहने का ये नंबर 2 तरीका मैंने जहां तक देखा है वर्क्स फॉर मी। ऐसे ही 2-3 और अच्छे तरीके हैं, अगर देखिएगा आप अपने दिमाग से ये मत बोलिए कि नो सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, वो नो सुनने के लिए तैयार नहीं है, पर अगर आप समझा के अच्छी तरह बात करेंगे तो वो समय आपको निकालने में टाइम वो हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि वो आपके क्या कहते हैं दहशत को भी देखेंगे ना, वो भी आपकी दुर्दशा को देखेंगे, नहीं तो बॉस कैसे हैं फिर वो। अब आप बोलेंगे ही नहीं और आप उनको जताते रहेंगे कि हम तो है कैट, जितना दे दो आप, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, फिर तो आप ही कहीं फंसे गए हैं। उन्होंने टोपी आपको पहनाई है और आपको कभी प्रमोट नहीं होएंगे, आप वहीं रहेंगे जहाँ हैं। तो यही मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉशन के साथ आपके इस मेरी चर्चा को एंड करना चाहता हूँ कि अगर आपको जहाँ रहना है, अपने जहाँ जिस ओहदे पे अभी हैं आप, राइज नहीं करना है, ग्रो नहीं करना है, तो अपने दिमाग को भी ग्रो मत कीजिए। फिर जरूरी नहीं है, पर आप दिमाग ग्रो करेंगे तब आपको ग्रोथ मिलेगी अपने पोजीशन में। तो आपकी दिमाग की ग्रोथ और पोजीशन की ग्रोथ एक से लिंक्ड है। टाइम निकालना किसी और को आप किसी और से मत पूछिए, वो आपको निकालना है, और ये बहुत सारे वेज है उससे। शुक्रिया अर्जुन जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा और आपने जितने एग्जांपल्स दिए हैं मुझे लगता है कि हमारे बाकी साथियों के लिए बहुत यूजफुल होंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने समझाया और आपके इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आपकी बातों में झलकता है वो सारी चीजें। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी जो हमारे साथ साथी जुड़े हैं, हमारा इस बार का जो चौपाल है उसके सारे एपिसोड यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो इस बार हमने बात किया कि अपने काम से सीखना कैसे जारी रखें, और अगले चौपाल में हम कुछ नई चीजें कुछ नए विषयों के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।